नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं गेम समझिए में। आज हम एक अलग विषय लेकर के आए हैं। लगातार गेम समझिए में हम बिहार और बिहार से होती हुई देश की राजनीति में कौन सा उथल पुथल हो रहा है, क्या चीज़ें बदल रही हैं और क्या होगा 2024 में जब आमने सामने होंगे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। इसके सवाल के साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। 2014 में आमने सामने हुए थे, एक लंबे समय के बाद। परिणाम सबको पता है। इस बार 10 साल के बाद क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होगा। इस बात और इस सवाल को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और विधानसभा की बात क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार ये रिपीट क्यों कर रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। इसके पीछे की कहानी और तर्क क्या है। क्या नीतीश कुमार को ये बातें इंटरनली पता चल गई हैं या फिर नीतीश कुमार एक कयास लगा रहे हैं, जैसे मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार आगे का फैसला क्या करेंगे, जबकि ये भी सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार इस हाथ से जो काम करते हैं वो ये हाथ नहीं जानता है। लगातार पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार चर्चा में है। जब 9 और 10 तारीख को G20 समिट में नीतीश कुमार शामिल होने के लिए गए, उसके बाद से एक नई कहानी लिखी गई जो इतिहास के पन्ने पर अंकित हो गई है। और ये कोई पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं। नीतीश कुमार, हमने आपको कई बार बताया है, आप जानते भी हैं इन बातों को, सिर्फ उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से आपके जहन में याद कराने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए की जो फैसले हैं उसको समर्थन कर देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और जब एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन के साथ साठगांठ करके कई फैसलों पर वो अपने ही गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाते हैं। जैसे जातीय गणना की बात करें जो बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर के कानूनी पचड़े भी सामने आ रहे हैं, उस जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र तक पहुंच गए थे नीतीश कुमार जब वो एनडीए में शामिल थे, और विपक्ष के कई दलों को लेकर के वो पहुंचे थे। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि नोटबंदी हो या उसके अलावे और कई बातों सीएबी हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समर्थन करते रहे केंद्र की सरकार की। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां बदलने के बाद नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा है कि उनकी जो 16 सीटें हैं उसका क्या होगा। लोकसभा में वो एक बड़े दल के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत की थी, बहुत कुछ सहा भी था। 2017 में जब अलग हुए थे तब नीतीश कुमार को कई ताने दिए गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। एक लड़का जिसे राजनीति में नीतीश कुमार ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो बीच सदन में खड़ा होकर के नीतीश कुमार की नाकामियों को, नीतीश कुमार की कमियों को उजागर करता था, और ये नीतीश कुमार के लिए एक चैलेंज भी था। खैर, इन सारी बातों से अलग नीतीश कुमार ने जब 2020 में वो चुनाव जीत करके आए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन्हें एहसास हो गया था कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं और इसे मजबूत करने के लिए क्या करना है। एक बार फिर से अगर बात की जाए तो यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने फिर से एक अपर हैंड की तलाश शुरू की थी, जिसमें वो एहसास कराना चाहते थे राष्ट्रीय जनता दल को कि मेरे कारण आप सरकार में आए हैं। जबकि वास्तविकता आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, ये बात राष्ट्रीय जनता दल भी जानती है। इन सारी कहानियों में कहीं ना कहीं एक कहानी जो नई जन्म ली है, उसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद चर्चाएं कई एंगल पर शुरू हो गई हैं। एक एंगल है कि क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में एक बार फिर से पैचअप हो गया है। दूसरा ये कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को ये बताने गए थे कि हमारे बिना आप चुनाव हारते जा रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव की बात करें या फिर कर्नाटक के चुनाव की बात करें। नीतीश कुमार ये बताने गए थे कि हमारा जो गठबंधन है INDIA गठबंधन, वो काफ़ी मजबूत हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या कहने गए थे। हम तो वहां खड़े नहीं थे, लेकिन कयास लगाया जा सकते हैं कि जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था उस तरह से दोनों संतुष्ट नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार यदि कोई सवाल करते होंगे तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे थे, और नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब नीतीश कुमार दे रहे थे।
ये तस्वीरें खास करके INDIA गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो साथी दल हैं, उनके सर पे, सीने पे कटारी की तरह चल रहा होगा। और ये चर्चा भी गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार अगला एक्शन क्या लेंगे। हमने आपको लिखा है कि विधानसभा बर्खास्त करने, भंग करने की बात वो कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इसके पीछे की कहानी आप इतना ही समझ लीजिए कि अब तक जो नीतीश कुमार के शब्दों को अगर देखा जाए तो वो बार बार जब भी उनसे मीडिया के लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार के पास ये अधिकार है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी ये बात बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो विधानसभा भंग करा करके 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे कार्यवाहक के रूप में। उसी समय का इंतजार कर रहे हैं जो नवंबर में लगभग शुरू हो रहा है। नवंबर का टेन्योर भी दिया जा रहा है और इस बीच में नीतीश कुमार दबाव पर दबाव इंडिया गठबंधन पे बना रहे हैं। अब कल ही की बात ले लीजिए ना आप, 2 दिनों की बैठक होनी है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिसे चयन किया गया था, जिसे पद दिया गया था, उसे न भेज करके नीतीश कुमार ने किसी और को भेजा है जो उनके सबसे विश्वास पात्र हैं। ये खबर काफ़ी चर्चा में है और इस खबर के बाद बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ तो बात जरूर हुई है जिसको लेकर के नीतीश कुमार का एंगल चेंज हुआ है। बातें क्या हुई हैं ये अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि ED, CBI और IT ये पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। ED के समन जारी होने लगे हैं और कई नेताओं के यहाँ छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। ये पहला पहलू है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव, उनका परिवार फंस जाता है तो सरकार नीतीश कुमार के पूरे हाथ में आ जाएगी और नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब फ्रेम में नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के लिए आसान होगा दबाव से बाहर निकलना और वो सरकार को 2024 से लेकर 2025 तक खींच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार के लिए विकल्प कई हैं। उसमें से एक विकल्प है कि वो विधानसभा को भंग करने का सिफारिश राज्यपाल महोदय से कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल महोदय को ही यह अधिकार है कि वो विधानसभा को इनके आग्रह पे भंग करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी सामने नज़र आ रहा है कि वो बहुमत की सरकार में हैं, नीतीश कुमार से नाराज होकर के जो पुराना महागठबंधन जिसमें नीतीश कुमार ने एंट्री मारी है वो अगर चाहे तो नीतीश कुमार से अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी समय बदल जाएगा और नीतीश कुमार अल्पमत में हो जाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब तक जो राष्ट्रपति शासन का माहौल रहा है उसमें कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1968 के बाद 1968 में पहली बार लगा था, उसके बाद 69, 72, 77, 80, 95 और 99 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके 1 महीने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री चुनी गई थी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठी थी। इसके साथ साथ जो आपको हमने बताया कि विधानसभा भंग करने या राष्ट्रपति शासन लागू करने का और कराने का अधिकार किस तरह से है। केंद्र की सरकार यदि देखती है संवैधानिक रूप से कि बिहार की सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है। इतना ही नहीं, सिफारिश की बात हमने कही भी, और खास करके राज्यपाल को यह अधिकार प्रदत्त है हमारे संविधान के द्वारा कि राज्यपाल कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं विधानसभा को। अगर मुख्यमंत्री उनसे आग्रह करें कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर में चुनाव करा करके फिर नई सरकार नए सदस्यों के साथ गठित की जा सकती है। ये ऑप्शन नीतीश कुमार के पास है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दूसरी तरफ लगातार कई महीनों से नीतीश कुमार का ये कहना कि वक्त से पहले चुनाव होगा। उसके पहले आपको पता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने रेकी करना शुरू कर दिया है, उस पर खूंटा गाड़ करके अपना हक जमाने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जोर
से होती है। जोर में आपके पास पैसे का बल हो, लोगों का बल हो, संगठन का बल हो, या फिर कानूनी आप मजबूत हों, ये सभी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को ये बात बताया जा रहा है कि यदि वो इंडिया गठबंधन के तरफ रहे तो नीतीश कुमार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अपने 16 सांसदों को नहीं जिता पाते हैं, नहीं ला पाते हैं, या सीट समझौते में 16 सीटें उन्हें नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में सांसद तो टूटेंगे ही, पार्टी में भी बिखराव हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को एक अलग एंगल और अलग दिशा में सोचना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के समझौते की बात की जा रही थी, जो कि इंडिया गठबंधन के तहत होनी थी, उस पर विराम लग गया है तत्काल, और आगे उस पर चर्चा होगी, नेक्स्ट मीटिंग होगी तब। अब आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि कितना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के अमित शाह नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उस पर अड़े हुए हैं, उस पर इस बार 2024 के चुनाव में कब्जा करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थितियां बन गई है। जो खबरें हमने आपको कल बताई थी कि ऐसे कई सीट हैं, हमारी नज़र में ऐसे 19 सीट 20 सीट हैं जहां नीतीश कुमार और अन्य लोगों में, जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़ाई हुई उसमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ 17 जो सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, वामदल और राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों के विरुद्ध जनता दल यूनाइटेड में चुनाव लड़ा था। इसमें कई जगहों पर दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होती जा रही है कि जो सीटें खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में हैं, उन सीटों पर बहुत ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार पर बनता जा रहा है, और ऐसी 8 सीटें हैं जिस पर दबाव बनना शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में उन 8 सीटों के साथ साथ कांग्रेस के हिस्से में भी कई सीटें हैं, जिसमें सब मिलाकर के 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी होती हैं जहां दबाव नीतीश कुमार पर बना हुआ है और वो सीटें उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए विकल्प आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा अगर फिर से चुनाव हो जाता है और नीतीश कुमार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कराते हैं, या सरकार को बर्खास्त करने का अपील करते हैं राज्यपाल महोदय से। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए 6 महीना सर्वाइव करने का और अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। और ऐसी स्थिति में इन दोनों गठबंधन से अलग, या फिर चुनाव के समय में दोनों में से किसी एक गठबंधन पर अपनी शर्तों के हिसाब से वो समझौता कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, वो कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन होगा कि वो एक बार फिर से अपने हिसाब से समझौता करके सीटें ले सकें। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। तो निश्चित रूप से जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई होती है ये आने वाले 1-2 महीने में आपको पता चलेगा। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में एक बार फिर से नए सिरे से अपने पार्टी और खुद को रिवाइव करके मैदान में उतरने के लिए। नीतीश कुमार में अभी राजनीति बची है, ये बातें साफ नज़र आ रही है। जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार अभी हार मानने वालों में से नहीं है। अभी उनको और राजनीति करनी है, बिहार हो या देश हो, सेवा भी करनी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रहता है। हमारी पूरी नज़र दिल्ली में हो रही INDIA गठबंधन में क्या कुछ निकल करके आता है उस पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है जब अमित शाह 18 तारीख को विशेष सत्र से पहले आते हैं और क्या कुछ कह करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक
संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।